आंखों में आंसू लेके राधा कहती है उद्धव, बोले सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला न वो आ रहा है। जवाब दिया, अब तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही कच में बीते जिंदगानी। ऐसे ही कच में बीते जिंदगानी, क्योंकि वो मोहन मुझे पर जुल्म कर रहा है। जवाब दिया है। उद्धव को समझाते समझाते जब 7 महीने हुए, उसके बाद उद्धव ने जवाब दिया, बहनाओ अब हम यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे, और जब लौटने की बात करी है तो गोपियां उदास हो गई। का उद्धव आप यहाँ पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो हम लोगों का दिल कुछ बहला रहा। तुम जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी। उद्धव आंखों में आंसू लेके गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिन गिन के और यूं दो रात कटेगी मेरी तारे। एक बात कहिए उद्धव, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी। पल पल याद शाम की आती, करी करी याद फटे मेरी छाती। के पाती बड़ी बड़ी के उधो, पाती बड़ी बड़ी के उधो रात कटेगी मेरी तारे। जवाब दिया, ऐसा नहीं श्याम जरूर आते, लेकिन बात एक और है। बनी घर
चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना है, वो जरूर आए। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन श्याम और बलराम जब उस द्वारिका में रह रहे थे तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, इनका विवाह हुआ है महाराज रेवतक की जो बेटी थी रेवती, उसके साथ में। भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ? और ये 5100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं और 500 रुपए हमारे पास में अवनेश दूधिया जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, अवनेश दूधिया जी की तरफ से ये 5100 रुपए कथा में दान है और 500 रुपए हमारे पास में भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार होता रहे, सम्मान में सम्मान होता रहे। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे और महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटे और 1 बेटी थी रुक्मिणी नाम। रुक्मिणी आंगन में जब छोटी थी और रुक्मिणी जब एक दिन सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मिणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। और रुक्मिणी ने जब यह सुन लिया कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मिणी जो थी ये श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बन गई। तो सोचने लगी रोकी मेरे मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हुआ गया। तो सोचने लगी रोकी मेरे मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं और माया इस जगह विराजी रही।